हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। एचआर एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं अंतिम प्रहार का सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। एचआर स्कोर कार्ड। देखो एचआर स्कोर कार्ड से लगभग क्वेश्चन आता ही है। लैंप का टाइप नेटवर्क पूछा है ना, एनालिटिकल फ्रेमवर्क, तो इसको एक्सप्लेन कर दो। देखो एचआर, पहले अपन लैंप एनालिटिकल फ्रेमवर्क आपको समझा देता हूँ। लैंप क्या है? लैंप बेसिकली एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जैसे एसक्यूएल ऑपरेटिंग, जैसे अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसे लैंप है। इसको इस तरीके से समझिए। तो लैंप में क्या बेनिफिट है सर? जब हमको डेटा एनालिसिस करना होता है, जब हमको रिलेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा टेस्टिंग, इस तरीके की टेस्टिंग करनी होती है, जब हमको क्वांटिटेटिव डेटा का मेजरमेंट करना होता है, तो लैंप तरीके के नेटवर्क ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर रहते हैं, ताकि SPSS सॉफ्टवेयर है, एमओएस सॉफ्टवेयर है, वो इजीली इन पे रन हो जाते हैं। तो बेसिकली लैंप एक स्टैक है, एक्रोनॉमी है, रिप्रेजेंटिंग पॉपुलर सेट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, जैसे लाइनक्स है, MySQL है, PHP है। ये बेसिकली वर्क क्या है इन सब का? डेटा को एनालिसिस करने का। ठीक है, ओपन सोर्स नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? लैंप का इनका कोर फंक्शन क्या होता है? जो डेटा इनके पास आया है उसको कलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और एनालिसिस करना, यही 3 पॉइंट। क्योंकि अपन एचआर के सब्जेक्ट में IT में होते तो थोड़ा और समझते, लेकिन अभी जो और इसके आगे का क्वेश्चन बन रहा है कि एचआर स्कोर कार्ड क्या होता है। बेसिकली एचआर स्कोर कार्ड एक तरीके की मार्कशीट है। क्या है? जैसे हमको मार्कशीट्स मिलती है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उन डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट नंबर्स होते हैं। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट नंबर्स होते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स, और फिर एंड में टोटल आती है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत सारे बच्चे कम अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन आप सभी मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आशा है। ठीक है, तो एचआर स्कोर कार्ड बेसिकली एक स्कोर कार्ड होता है जिसके अंदर हम एचआर की डिफरेंट, यानी कि एम्प्लॉय की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, लाइक उसके ट्रेनिंग में अपन को उसका नंबर दिए, डेवलपमेंट में एक नंबर दिए, स्किल सेट के अकॉर्डिंग नंबर दिया, अटेंडेंस के नंबर दिए, पे रोल के अकॉर्डिंग नंबर दिए, है ना, उसके डिसिप्लिनरी एक्शन के अकॉर्डिंग नंबर दिए। तो ये नंबर्स अपन उसको देते हैं जिससे उसका 360 डिग्री एनालिसिस हो सके। कैसा एनालिसिस हो गया? सर्वांगीण, चारों तरफ से अपन उसका बंदे का एनालिसिस करते हैं सॉरी, 360 डिग्री एनालिसिस होता है ना। इसका कोर आइडिया होता है कि एचआर की एक्टिविटीज को डायरेक्टली उसमें कितना अचीवमेंट हुआ है, कितना गैप रह गया है, उसका आइडेंटिफाई करना। ये एचआर स्कोर कार्ड है। अब ये एम्प्लॉय का भी बनता है और एचआर टीम का भी बनता है ना, तो दोनों का कंफ्यूज मत होना। जैसे एचआर डिपार्टमेंट ने खुद के लिए अपना आइडेंटिफाई करा कि हमको ये नीड ट्रेनिंग कितनी % करवानी थी, लेकिन हम इतनी % ही करवा पाए, हमको इतने बंदों को रिक्रूट करना था लेकिन हम इतना ही कर पाए, तो वो एचआर का भी स्कोर कार्ड वही होगा। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्कोर कार्ड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्कोर कार्ड है, स्टोर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का स्कोर कार्ड है, वैसे एचआर डिपार्टमेंट का स्कोर कार्ड है, लेकिन सबको बोलते एचआर स्कोर कार्ड ही है ना। ये मत समझना कि फाइनेंस वाला का फाइनेंस स्कोर कार्ड नहीं, एचआर स्कोर कार्ड ही बोलते हैं। तो की कंपोनेंट्स क्या होता है? इससे बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में हमको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमको ट्रेनिंग की नीड पता पड़ेगी, हमको एम्प्लॉय की लॉयल्टी पता पड़ेगी, हमको उसमें कितना पोटेंशियल है ये पता चलेगा। हम स्ट्रेटेजिक एचआर डिलीवरीज का हमको पता चल जाएगा। एचआर सिस्टम से हम उसको अलाइन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करी जा सकती है और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प होती है। यानी जो जो हमको मार्कशीट देख के बेनिफिट होगा वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे बोल रहे हैं। जैसे मार्कशीट देख के स्टूडेंट के बारे में क्या पता चलेगा? कितना डिसिप्लिन है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया, कौन से सब्जेक्ट में खराब परफॉर्म किया है। जिसमें खराब परफॉर्म किया उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, जिसमें अच्छा परफॉर्म किया उसमें क्या वो बेस्ट लाया, अगर बेस्ट नहीं लाया तो और ज़्यादा कैसे अचीव कर सकता है, वही वाली बात। ये सब्जेक्ट वो है कि आप सभी के गुड मार्क्स आ जाएंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ गुड मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आपको बेस्ट मार्क्स चाहिए तो थोड़ा इसके अंदर आपको फिगर्स के एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। तो इसका बेनिफिट यही है एचआर स्कोर कार्ड का, कि हम स्ट्रेटेजी से अलाइन कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, कम्युनिकेशन बेटर होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन हम बेटर ले सकेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जय हिंद।